अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? काफ़ी गर्ल्स का रश लगा हुआ है राइट, फेसबुक के नीचे, यूट्यूब के नीचे, हर जगह पर एक ही एसएमएस है, सर जी पाकिस्तान एयरफोर्स एफएम की जॉब्स आ गई हैं, कुछ कर दें हमारा। सबसे पहला पॉइंट, मैं सबसे मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, मैं एफएम के लिए सेशन भी नहीं रख पाऊँगा क्योंकि मेरे पास सीएसएस का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तीसरा पॉइंट, अब करना क्या है गुड़िया। सबसे पहला पॉइंट कि कल परसों एक लड़की से मेरी बात हो रही थी और उस लड़की ने मैंने उसे कहा बेटा अपनी एक पिक्चर सेंड करो, तो मैं बताता हूँ कि आपको एयरफोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चेंजिंग करनी चाहिए। तो उसने मुझे एक पिक्चर सेंड की और पिक्चर के जब उसने सेंड की तो पिक्चर के जहाँ पर उसका फेस था वहाँ पर उसने इतना बड़ा था दिल या कोई टैटू सा, वो इस तरह की इमोजी जिसे कहते हैं वो बना के भेज दिया। तो मैंने उसे कहा कि बेटा मैंने चेहरा ही तो देखना था, चेहरा देखे बगैर मैं कैसे बता सकता हूँ। तो फिर उसने ये थोड़ी देर बाद कहा कि सर मैं चेहरे वाली पिक्चर सेंड करती हूँ। उसने चेहरे वाली पिक्चर सेंड की। अब इतनी सी बात से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों के मैट्रिक में 1000+ मार्क्स हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एफर्ट में होगे या नहीं होगे। अगर आपके 650 नंबर हैं तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहीं होगे। आप लोगों के इस दिमाग को कब समझ आएगी कि भाई ये चीज़ें से जस्ट फॉर दी रिक्वायरमेंट फॉर दी अप्लाई है, सिर्फ किसके लिए है गुड़िया? अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। इसकी सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सिलेक्शन किन चीज़ों पे होगी? 5 चीज़ों पे होगी। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन सरकार के अलावा किसी और को तस्वीरें ना सेंड करना, ठीक है, क्योंकि रात को सारी मैं डिलीट करके सोता हूँ, ठीक है। ये ना हो कि हर किसी को सेंड करना शुरू हो जाओ तो फिर नुकसानदेह होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, आपकी बायो में ग्रिप होनी चाहिए। किसमें? बायो में। क्लास 9-10 की बायो की मोर इन्फॉर्मेशन जितनी है सारी याद करो, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन याद करो, मिटोसिस को छोड़ो आज आप। मोर इन्फॉर्मेशन जितनी भी है सारी की सारी याद कर लो। समझ आ रही है? सारी सारी क्या करो? याद करो। उसके बाद बेटा मैंने टेस्ट चेक करना है अभी आपका। उसके बाद क्या काम करें? वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यूट्यूब पे जाके सर्च करें इनिशियल फोर्सेस सर वकार भाई, जितनी वीडियोस मिले मेरी उन सबको सुने, नोट्स बनाएं और वेबसाइट पे जाके गूगल पे जाके ऑनलाइन वर्बल ऑनलाइन नॉन वर्बल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आप टाइम मैनेज कर सकें। 25 क्वेश्चन आपके 5 मिनट्स में करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आप यहाँ पर रिकमेंड हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट क्या? ये जो आपको चेहरा नजर आ रहा है, मेरा चेहरा नहीं अपना चेहरा, इस चेहरे को भाई थोड़ा सही करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेकअप करें मॉडर्न हो जाएं। इसका मतलब ये है कि बच्चों रात को मोबाइल ना यूज़ किया करो, आंखें की जो डलके पड़े हुए हैं ख़त्म करो, थोड़ा दूध शुद्ध पिया करो, सेब खाया करो, तो जान बनाओ। कल परसों एक लड़की ने मुझे तस्वीर सेंड की, वो इतनी पतली थी। मैंने कहा बेटा तुम्हें तो वैसे ही मेडिकल में फेल कर देंगे। कि जी सर मेरे 1034 मार्क्स है। मैंने कहा सारी मेहनत नंबरों पे लगा दी, थोड़ी सी भी मेहनत अपने बॉडी पे नहीं लगाई। मुश्किल है, मैंने कहा 30 किलो तुम्हारा वजन होगा, ज़रा सी आंधी चली तो उड़ जाना है तुमने। भाई कम से कम 50 से 55 किलो वजन होना चाहिए, या 49-48 भी चलो मान लो, लेकिन थोड़ी बहुत तो सेहतमंद बनो ना भाई, थोड़ा बहुत तो करो। ये चीज़ आप लोगों को खुद सोचनी चाहिए। देखिए हाइट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, पर्सनैलिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जितनी मर्जी आप जान लगा रहे हैं। अगर मेडिकली आप अनफिट हैं, मेडिकली क्या है? अनफिट, 1000 नंबर है आपके, फेल हैं आप, इनिशियल टेस्ट से ज़्यादा मेहनत मेडिकल पे करो। किस पे करो? कान साफ करो अपने। ये नहीं कि तिनके मार के कान साफ करने हैं। इतनी सी रुई मिलती है, वो क्या कहते हैं उसे, स्टिक होती है छोटी सी, उसके ऊपर वो लगी होती है जी, कॉटन बर्ड, चिड़िया, कॉटन ही होती है, ठीक है। हाँ, उसे कान में दे के आप एक हद से ज़्यादा भी नहीं जाना, ये ना कि सुनाई देना ही छोड़ दिया आपको, ठीक है। क्यों ना, वो ऐसे किसी ने आपके साथ किया था ना, कान साफ किया था और एक कान सुनाई नहीं देता है ना। तो इस तरह करके आपने जो है ना अपने कानों को साफ करना है। नाक भी साफ करनी है मेरे बच्चों, नाक भी, मुंह भी, सब कुछ साफ करना है, साफ सुथरा होना है आपने, साफ सुथरा। कपड़े लो अच्छे से। अब आप लोगों को घर कपड़ों का एयरफोर्स के से क्या तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप लोग क्या करते हो, अगली लड़कियों को देख कर ड्रेसिंग करते हो। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन पे खुले कपड़े पहने तो पतली लगती हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिन पे तंग कपड़े पहने तो पतली लगती हैं। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप लोग अपनी मामा से पूछो, ठीक है, उनसे डिस्कस करो, उन्हें बेहतर पता होगा कौन सा कलर आप पे अच्छा लगता है। आपने जो कलर आज वेयर किया, जो आप लेके आई, जब आपने मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर सेंड की उसमें तो आप कमाल लग रही थी, क्योंकि उसमें आपने फ़िल्टर यूज़ किए थे, है ना। तो फ़िल्टर यूज़ असल में नहीं होते हैं बच्चों। रियलिटी में जब आपने जाना है तो फ़िल्टर के बगैर ही जाना है। तो मुझे पिक्चर भी फ़िल्टर के बगैर ही सेंड करो। मैं बेचारा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं मैं इससे पहले मिला हूँ या नहीं मिला, और फिर हमें याद आता है मैं कहता हूँ इससे मैं 2 बार मिल चुका हूँ।
फ़िल्टर इतना लगाया होता है, तो इतना फ़िल्टर नहीं लगाते, ठीक है। थोड़ी बहुत एसिड वीक है तो वो भी आपकी चल जाएगी, लेकिन अगर आपको नज़र ही नहीं आता तो फिर ना जाए बेटा, फिर नहीं चलेगी। हाँ, और उसका पॉइंट है क्या, अच्छा एयरफोर्स की FM की जो सीट्स हैं वो FM की जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप में से कोई लोअर आके तैयारी करना चाहते हो तो शायद मैं अगले 5 दिन के अंदर एक सेशन रखूँ सिर्फ गर्ल्स का और FM की तैयारी का ही। तो आप फेसबुक पे जाके सर्च करें सर वकाब रियल मोटिवेशन, नंबर तलाश करें, मिल जाएगा, ढूंढें, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। कहीं अच्छा SMS इस तरह नहीं करना। अभी एक लड़की है राफ्ता, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो सुबह से मैसेज कर रही है मुझे, सर मेरी बात सुना है, मेरी बात सुना है, मेरी बात सुने, और सुबह से यही कह रही है मेरी बात सुनना है। तो मैंने मैसेज सेंड किया है कि बेटा काश तुम ये मैसेज करते कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर में पढ़ती हूँ, मेरी तालीम ये है, मैंने यहाँ अप्लाई किया, मेरी बात सुन लें। अब मेरी बात सुनने करके आप जेब में रखें, मैं आपसे चैटिंग नहीं कर सकता, मैंने पढ़ाना होता है, मैंने ड्यूटी करनी होती है, बाकी काम करना होता है। तो SMS करने के पैटर्न को सही करें, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो आज का आपको होमवर्क किया है, बायो की प्रैक्टिस करना, और अभी अप्लाई मत करो। आज एक लड़की ने अप्लाई किया, 5 तारीख को उसका टेस्ट है और फटाफट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, समझ आ रही है। तो भाई लास्ट डेट में अप्लाई करो, लेकिन लास्ट डेट से एक दिन पहले अप्लाई करना, ये ना हो लास्ट डेट के बाद नहीं वेबसाइट ही डाउन हो जाए और अप्लाई ना हो तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो बाकी आई होप सो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और उन गर्ल्स का शुक्रिया जो यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए वीडियो बनवाने के लिए, वरना कि ये ना आती तो मैंने वीडियो बनानी भी नहीं थी और मैं भूल जाता हूँ। देखते हैं चैनल सब्सक्राइब, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।